कैसे जिंदगी को लॉकडाउन 2 के बाद फिर से शुरू करें। आपके जीने की इच्छा के सामने कोई भी महामारी टिक नहीं सकती। इसलिए ही तो आप तमाम रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना का भी नाश होगा। दुनिया फिर से पहले की तरह अपनी गति से चलेगी। एक नाविक आंधी, तूफान, चक्रवात के बीच भी अपनी नाव या नौका को मझधार से किनारे ले जाने में सफल हो जाता है, क्योंकि उसकी हिम्मत कभी कमजोर नहीं पड़ती है। इस संसार में पग पग पर संघर्ष और चुनौती है। एक नाविक और योद्धा की तरह आप अपने अंदर हिम्मत बनाए रखें और साधनहीन होने के पश्चात भी जीवन जीने में हिम्मती व्यक्ति सफल होते हैं। साधन संपन्न होने के पश्चात भी कई लोग स्वयं की हिम्मत की निर्बलता के कारण मुसीबतों में घबराकर जीवन से हार मान लेते हैं। हिम्मती व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास काफी ज्यादा होता है और आप हिम्मती व्यक्ति हैं। परिणाम स्वरूप आप सभी स्थितियों में सुरक्षित रहते हुए अपने लक्ष्य हासिल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में एक वीर नाविक और एक योद्धा की तरह मजबूत बनकर इससे लगातार लड़ने के कारण आप जरूर सफल होंगे। ईश्वर पर विश्वास रख अपने अंदर हिम्मत बनाए रखें। ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी है। इस पर भरोसा बनाए रखने में ही समझदारी है। मनुष्य घर में दुबका है, जबकि पक्षी स्वतंत्र आकाश में निर्भय चहक रहे हैं। जीवन में दुख आते हैं ताकि इंसान सुख का महत्व समझ सके। आपने अपनी जिंदगी में काफी आराम देखा है, लेकिन अब आपके जीवन जीने के तरीके का बदलने का समय है। आप जिंदगी से ज्यादा जिंदगी जीने के तरीके के प्रति समर्पित हैं। आपको इस प्राथमिकता को बदलना है। आपके लिए जिंदगी महत्वपूर्ण है, जिंदगी जीने का तरीका नहीं। संक्रमित व्यक्तियों के लिए जो संक्रमित हैं, घर पर हैं या अस्पताल में हैं, वे यह संकल्प लें कि बीमारी थोड़े समय की है। मैं चिकित्सा ले रहा हूं और ठीक हो रहा हूं। मन को विचार दें कि मैं स्वस्थ हूं। मन को मजबूत करने की आवश्यकता है। घबराएं नहीं। बीमारी आई है तो चली भी जाएगी। यह बीमारी तो तन की है, मन की नहीं। तन की बीमारी को मन पर हावी न होने दें। तनाव रोग बाधक शक्ति को कम करता है। अपने अंदर की जीने की इच्छा को जगाएं। मन में खुशी और ऊर्जा जगाने के लिए सुबह का टहलना, शाम का टहलना, योग प्राणायाम की सहायता ले सकते हैं। सावधानी बरतें, सतर्क रहें। यह आपकी जिम्मेदारी है। इस धरती पर पहली बार महामारी नहीं आई है, पहले भी आई थी। मानवता तब भी जीवित थी और मानवता आज भी जीवित है। यहाँ पर संक्रमित व्यक्तियों के लिए का विषय समाप्त होता है। कवच है परिवार। आज जब कोरोना की दूसरी लहर हमें दुनिया के आधुनिक स्वरूप से उदास कर अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश दे रही है, तो परिवार ही हर किसी के लिए सबसे बड़ा बलशाली बना हुआ है। परिवार की एकजुटता से बढ़ता है संकट में मनोबल। यह समय घुटने टेकने का नहीं है, बल्कि धैर्य और साहस से विपत्ति का सामना करने का है। संकट के सामने यदि हम झुक गए तो हम और अधिक कमजोर हो जाएंगे। धैर्य ही आपको विजेता बनाएगा। धैर्य से लिए गए निर्णय परिणामदायी होंगे। नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आप भीतर से कमजोर भी नहीं होंगे। यदि हमने धैर्य का साथ खो दिया तो हम आधी लड़ाई यूं ही हार जाएंगे। महामारी से जीतने के लिए पहले आपको अपने भीतर धैर्य को जगाना ही होगा। धैर्य होगा तो अनुशासन पैदा होगा, सकारात्मक भाव जागेंगे। उसके बाद ही आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे।
आपको अपनी सकारात्मक शक्ति को बढ़ाना ही होगा। विचारों में नकारात्मकता को आने से रोकना होगा। नकारात्मकता धैर्य के कदमों को आगे बढ़ने से रोकती है। धैर्य रखें, समय के साथ सब ठीक होगा। जीवन रण में हारा वही है जो लड़ा नहीं। वेदों में मनुष्य जीवन की तुलना एक यज्ञ से की गई है, क्योंकि जिंदगी से अहम कुछ नहीं।